मुंबई को देश का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। देश भर से लोग वहां कमाने खाने के लिए आते हैं, लेकिन हिंदुत्व ग्रुप ने, बजरंगियों ने उस शहर को भी नफरत की आग में झोंक दिया है और लगातार वहां हिंसा की जा रही है, नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अब मुंबई जैसे शहर में जगह जगह मुसलमानों को देखकर बजरंगी आते हैं। शिद्दत पसंद ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले उनके करीब पहुंचते हैं और कहते हैं तुम मुसलमान हो, जय श्री राम का नारा लगाओ। ये गुंडे इतना ही पर इक्तफा नहीं करते हैं, बल्कि जब वो मुसलमान जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं तो उनकी पिटाई कर देते हैं, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी ये बदतमीजी करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला तक ये कर देते हैं। और इन दिनों ताज़ा मामला पेश आया है मुंबई के भाई कल्ला में। भाई कल्ला के 2-3 नौजवानों ने शिकायत की है, उनकी वीडियो सामने आई है जिनका कहना है कि बजरंगियों ने शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं ने उनका नाम पूछा। जब उनको लगा कि मुसलमान है तो इनको कहा जय श्री राम का नारा लगाओ, और जब इन लोगों ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो बेदर्दी से इनकी पिटाई कर दी। इनके चेहरे से खून बह रहे हैं। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 2 खवातीन हैं, एक माँ है और एक बेटी है। उन दोनों का भी इल्ज़ाम है कि इन्हीं बजरंगियों ने, इन गुंडों ने उनको जय श्री राम का नारा बोलने के लिए कहा, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की है। सुनिए इन खवातीन के साथ क्या हुआ। हम लोग चुकाए तो हम लोग तो जाएंगे। हाँ जाओ ना। हाँ मेरे लड़की को मारे। आपको मारेगा? कहाँ पे मारे आपको? कहाँ पे लगा था? ये देख रहा है पूरा हाथ सब चीर चार दिए, चूड़ी फोड़िए, मेरा हाथ धके खींच लिया था अंदर। और कहाँ पे लगा? थोड़ा लाइट में आओ ना, लाइट में आओ ना थोड़ा आपा। और किसको मारे? आपको भी मारे, चप्पल भी निकाल दिए, बाल खींच के मारे। दारू पीने का तो मतलब मुसलमान को पकड़ के जबरदस्ती कुछ भी बुलवाने का। जय श्री राम बस कर दो, चलो जय श्री राम बोलो, ये सब करो। मासूम लड़कियां इनको मारे, हमारी माँ बहनों पे हाथ उठा रहे, ये सही नहीं है। हमको तुम हाथ ये गलत है, गलत बात बोल रहा है यार। तेरे पास माँ बहन है कि नहीं? जिसके पास अपनी माँ बहन होती है दूसरे की माँ बहन पे हाथ नहीं उठाते। भाई कल्ला के साबिक एमएलए हैं वारिस पठान, MIM के नेशनल स्पोक पर्सन भी है। उन्होंने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत की है। उनका कहना है कि उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई एक को गिरफ्तार भी कर लिया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सुनिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हरिपाड़ा पुलिस स्टेशन भाई कल्ला में है। आपको पता है मुंबई एक आर्थिक राजधानी है देश की। मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरह की घटना होना ताज्जुब की बात भी है, अफसोसनाक भी और हैरान करने वाली बात है कि भाई कल्ला के जैसे एरिया के अंदर कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब कुछ मुसलमान लड़के आ रहे थे बाइक पे। उनको रोकते हैं कुछ लड़के, शराब के नशे में थे। पुलिस रोका जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर, कुर्ता इज़ार देखकर उनको रुका के बोला जाता है जय श्री राम के नारे लगाओ, बोलो। जब वो नहीं बोलते उनको मारने की कोशिश, मारा जाता है। उनके हाथ में जो मोबाइल है वो छीनने की कोशिश की जाती है। जब उन लड़कों की एक 15 साल की बच्ची बहन बचाने को जाती है तो उसके भी साथ बदतमीजी की जाती है, झगड़ा किया जाता है वहां पर। तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं ये लोग, और इस तरह के नारे लगाने का क्यों जबरन किया जाता है? अब हमको रात को फोन आया, पता चला, MIM की टीम में मौजूद थी, सब स्थानिक लोग वहां पर गए, जिसको मार लगी थी उसको उपचार के लिए ले गए। मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची, DCP साहब, पठान साहब वगैरह सब पहुंचकर FIR रजिस्टर हुआ है। तीनों को अरेस्ट किया गया है। FIR रजिस्टर किया मुंबई पुलिस ने अंडर सेक्शन 392, 354, 341, 323, 504, 34 IPC और पॉक्सको एक्ट भी लगाया, क्योंकि वो जो बच्ची थी 15 बरस की, उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, चलो मुंबई पुलिस बोलते शराब के नशे में थे वारी बारे, शराब पीकर आप कौन सी आस्था दिखाना चाहते हो प्रभु राम के प्रति? क्या ऐसा चलता है? किसी भी धार्मिक इंसान को पूछ लो आप, शराब के नशे में आप अपनी आस्था की बुनियाद पे प्रभु नाम का नाम आप खराब करना चाह रहे हो और इस तरह का एक्शन लेना। देखिए, हम चले अभी से नहीं, पहले से हम बोलते आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र में जानबूझकर वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, हिंदू महासभाओं के नाम पर यहाँ पर सभाएं की जा रही है, जहाँ पर डायरेक्ट कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जा रहा है। हर दिन FIR होते हैं मगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। अभी मीरा रोड पे देखिए क्या बोल दिया बीजेपी के नेताओं ने, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सबको खत्म कर देंगे। बीजेपी के नेता बोले चुन चुन के मारेंगे, सरकार से गौर लगाते हैं इनको अरेस्ट करो, बस सरकार अरेस्ट नहीं कर रही है, ये बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे हैं। तो इस तरह की वारदात को अंजाम इस वजह से होता है
रीजन बिहाइंड ये है कि इस तरह के जब भाषण दोगे, नफरत फैलाओगे, तो आपके जो लोग हैं वो तो करेंगे ना इस तरह का। अगर महाराष्ट्र के अंदर वातावरण खराब होता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, तो हम तो भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को इसका जवाबदार ठहराएंगे, क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले रहे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। तो अग्रिपाड़ा में हम आए हैं, सब लोग आपके साथ में। हम चाहते हैं आपके माध्यम से एक मैसेज दें कि अभी शांति बनी हुई है, वो लड़कों का रिमांड लिया गया है। हमने पुलिस से मांग की है कि इनको बेल नहीं होना चाहिए, सब नॉन बेलेबल ऑफेंस भी लगाए गए हैं इनके ऊपर, प्लस फास्ट ट्रैक में इनका केस चले, जल्द से जल्द इनको सजा हो, ताकि एक मैसेज जाए कि आइंदा से कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत न करे। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस फोर्स का मुंबई का कि इन्होंने हमको इस समय काफी समर्थन किया। वारिस भाई ये क्या लगता है कि मीरा रोड में 307 की घटना के अंदर ये घटना हुई, 307 के अंदर एफआईआर हुई, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं? यहाँ पर अभी जो लोगों को चोट लगी है वो उपचार करा के एक जन हॉस्पिटल के अंदर बाहर है, बाकी दूसरा खाली थोड़ा उसको लगा हुआ है, इसके लिए 307 नहीं लगाया, मगर यहाँ रॉबरी लगाई है, पॉक्सको का कानून लगाया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल छीनने की कोशिश किया उन लोगों ने, मोबाइल छीनने की कोशिश किया, बोले जोर जोर से जेएसआर के नारे लगाओ, नहीं लगाया उन लोगों ने, तो मार धाड़ किया। किस तरह किया? 295 एमिनिटी बिटवीन टू कम्युनिटी, वो कलम क्यों लगा रहे? अभी हमने आपके सामने बात किया, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इनिशियल रिमांड अभी लेके गए, हर वो कलम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कलम लगाई जाएगी इसके ऊपर कि हमारे राज्य में इस तरह की जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको हर रीत से रोकना है। ये मुंबई पुलिस का भी और हमारा भी। क्या रवैया रहा पुलिस का भी? आप आए कि कल तो एफआईआर हो चुकी थी, फिर रात को हमारी बात हुई, पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर ले रहे हैं। अभी आज आप आए, पुलिस का भी हमने शुक्रिया किया और हमने कहा कि आप अरेस्ट किया है, मगर उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्दी से जल्दी सजा दीजिए, ताकि आइंदा से इस तरह की घटना न हो। और जो ऐसे रेडिकलाइज एलिमेंट जहाँ पे घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस को वॉच रखना चाहिए, उनको हिरासत में। वारिस भाई आपका कहना है कि लगातार महासभा के जो लोग हैं लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं ले रही है और लगातार सरकार भी इसके ऊपर क्यों नहीं देती? महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, शोलापुर वगैरह हर जगह बाहर से ये बीजेपी आरएसएस के लोग आ रहे हैं, हिंदू महासभा के नाम पर हेट स्पीच दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हर दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 5 मिनट के लिए हटा तो सबको खत्म कर देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चून चून कर मारेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। मीरा रोड हो गया, अब यह होगा, तो जो हेट स्पीच दे रहा है उसके खिलाफ बीजेपी की सरकार स्टेप्स क्यों नहीं लेती? क्यों अरेस्ट करके उनको कानून पीछे नहीं डाला जाए सलाखों के? सोचो अगर इस तरह के अल्फाज कोई मुसलमान नेता बोलेगा, अगर वारिस पठान बोलेगा, तो अब तक मुझे तो जेल में डाल देते, मगर इनके नेता आराम से बाहर घूम रहे हैं और रोज स्पीचेस दे रहे हैं। उस कानून तो सबके लिए एक है ना, संविधान में तो इक्वालिटी दिखा रहा है, क्यों इनके खिलाफ कायदा कानून सख्त नहीं होता? तो हमारी पुलिस से दरखास्त है, मांग है, उनको पकड़िए, जो हेट स्पीच दे रहा है, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, वरना इन तमाम चीज का जिम्मेदार बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में उसकी। क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे आदेश है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर सिंपल आदेश दिया हुआ है, गाइडलाइंस है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, कॉल फॉर वायलेंस, ये तमाम चीज तो लोग रोज कर रहे हैं, तो क्यों इनको फॉलो नहीं किया जाता? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फॉलो करके क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? हमारा यही बोलना है ना। क्या कार्रवाई है? कितने लोग अरेस्ट हुए, उनकी क्या पूछा? देखिए, पुलिस ने 3 जन को अरेस्ट किया है, तीनों के नाम के साथ में एफआईआर है, अभी उनको रिमांड के लिए ले गए हैं, उनको रिमांड लेंगे और नॉन अवेलेबल केसेस में उनको जमानत इतना जल्दी नहीं। वारिस पठान उन खवातीन को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है। इन खवातीन की जिद है कि जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हम रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इंसाफ लेकर रहेंगे। वारिस पठान इनको समझा रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुंबई के भाईकल्ला में जो कुछ हुआ ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इसी तरह का मामला मीरा रोड में पिछले दिनों सामने आया था। मुल्क के कई और हिस्सों में इस तरह के वाक़ात पेश आए हैं। अभी मिलर टाइम्स के उर्दू ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें मेरठ का वाक़या बताया जा रहा है कि एक मुसलमान ऑटो ड्राइवर को देखकर लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनको भी जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। और जब वो मुसलमान नौजवान पुलिस स्टेशन पहुंचा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। मिलर टाइम्स के पास इसी तरह की एक वीडियो चंडीगढ़ से आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बजरंगियों ने शिद्दत पसंद ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वालों ने मदरसा के तालिबे इल्म से कहा जय श्री राम का नारा लगाओ। जब वो तलबा अपने उस्ताद के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों कहा, तुमको नारा नहीं लगाना चाहिए था। और उसके बाद उन बजरंगियों को, उन गुंडों को खबर मिलती है कि इनके असातिज़ा भी यहाँ पर है और फिर वो
उनके कमरे में जाते हैं लोग और बेदर्दी से मौलाना की ये पिटाई करते हैं, उनकी दाढ़ी नोचते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मीरा रोड में पिछले दिनों जब वायलेंस हुआ तो वहाँ के खातून ने भी अपनी वीडियो में यह दावा किया था कि बजरंगियों ने उनके करीब आकर जय श्री राम का नारा लगाया था, उनके साथ बदतमीजी की थी, उनको चिढ़ाने का काम किया था। और ये कोई एक दो वाक़या नहीं बल्कि लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों के जो मेंबरान हैं या नहीं भी हैं वो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं तो लगातार कहीं भी मुसलमानों को देखते हैं जय श्री राम के नारा लगाने लगते हैं। किसी मस्जिद के सामने से इनका गुजर होता है, ये साउंड को तेज़ कर देते हैं या ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ जुमले बोलते हैं। आखिर ये बात समझ में नहीं आती कि मुसलमानों को देखकर ही इनको इनके भगवान राम क्यों याद आते हैं। ये बात समझ से बालातर है कि मस्जिद के सामने से गुजरने के बाद ही इनका हिंदुत्व क्यों जागता है। ये मंदिरों में जाकर पूजा पाठ नहीं करते, इनको अपने भगवान राम के बारे में कुछ भी पता नहीं, तारीख का पता नहीं है, आइडियोलॉजी का पता नहीं है, धार्मिक किताबों का पता नहीं है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म के रसूमात क्या है, हिंदू धर्म की शुरुआत और इब्तदा कहाँ से हुई है, हिंदू धर्म में क्या कुछ अहम है, राम कौन थे, राम ने क्या सिखाया है, राम की तालीमात क्या है, राम का पूरा नाम क्या है, कुछ भी इन बजरंगियों को, इन गुंडों को, इन हिंदू धर्म के अपने आप को रखवाले कहने वालों को पता नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमान याद आता है, मुसलमानों की शनाख्त इनके सामने आती है, तिनको जय श्री राम का नारा याद आ जाता है, इसके अलावा कुछ भी अता पता नहीं। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जो पंडित हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, इनको चाहिए कि वो राम को बदनाम होने से बचाए। राम के नाम पर जो ये लोग बदनुमा दाग और धब्बा लगा रहे हैं इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इससे राम की बदनामी हो रही है, इससे हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, हिंदू धर्म पर एक इल्ज़ाम और लगातार दाग लग रहा है। और ऐसे हिंदुत्व के रहनुमाओं को आगे आकर रोकना होगा, इन लोगों को समझाना होगा कि लोग जो कुछ कर रहे हैं वो इनके धर्म के खिलाफ है। मुसलमानों का इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक मुसलमान जो कभी दूसरे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता, दूसरे के मज़हब का एहतराम करता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ कर कहा हो कि तुम कहो अल्लाह अकबर, क्योंकि ईमान खुद से समझ बूझ कर अल्लाह को एक जानने और मानने का नाम है। लेकिन ये ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और इनको लगता है कि इस काम के कर लेने से इनकी जो अहमियत है वो बढ़ जाएगी, इनका दर्जा बढ़ जाएगा, इनका वक़ार बढ़ जाएगा, इनके मज़हब का फ़रोग़ होगा। नहीं, ज़बरदस्ती से कोई मज़हब आगे नहीं बढ़ता है बल्कि उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। और अगर यही अमल इन लोगों का जारी रहा तो दिन ब दिन ज़वाल होता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और आपसे दरख्वास्त है, यहाँ ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। अभी तक मिल्लत टाइम्स के सिर्फ 100 मेंबर हुए हैं, जबकि हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम 5000 अफराद मिल्लत टाइम्स के बाज़ाब्ता मेंबर बन जाए। तो आप भी मेंबर बनिए और अपने दोस्तों से भी अपील कीजिए कि वो मिल्लत टाइम्स के मेंबर बने।